पानी पूरी तो बहुत मजे की है। इतना खट्टा पानी, आज तो मेरा मन ही खुश हो गया। चलो दोस्तों, अब हम बड़े झूले पर जाकर झूला लेते हैं। झूले वाले अंकल, इस झूले में बैठने के कितने पैसे लेंगे आप? पक्षियों, मेले में लुटेरे झील आ गए हैं। सब पक्षी अपनी जान और अपना सामान बचाकर भाग जाओ यहाँ से। ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत नंदनवन जंगल की है। वहाँ के सब पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। मामा जी, आज जंगल में मेला लगा है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें। मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेला देखने जाना है। मैं आपके लिए भी कुछ जरूरत की चीजें लेती आऊंगी। आपको पता है ना मामा जी कि मुझे मेला देखने का कितना शौक है। आज तो मैं अपने दोस्तों के साथ जरूर जाऊंगी। मेले की बात सुनकर रानो चिड़िया की माँ सरस्वती उसे समझाने लगती है। रानो बेटा, मैं तो कहती हूँ आप मेला देखने ना जाओ। आपको नहीं पता, मेले में अक्सर चोर डाकू भी आ जाते हैं। वो सब पक्षियों से पैसे और कीमती सामान छीन कर ले जाते हैं। वहाँ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मेरी बात मानो बेटी और मेला देखने मत जाओ। अगर जरूरत की कोई चीज चाहिए तो नदी के पास वाले बाजार से ले आओ। नहीं मामा, मुझे तो मेले में ही जाना है। झूले तो सिर्फ मेले में ही लगते हैं और मुझे झूला झूलने का बहुत शौक है। और वैसे भी मेरे सब दोस्त जा रहे हैं। मैं जल्दी से जाऊंगी और जल्दी से झूला लेकर घर वापस आ जाऊंगी। रानो बेटी, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? पिछली बार जो मेला लगा उसमें बहुत सारे शिकारी चील आए थे। वो पक्षियों से गहने और पैसे लूट कर ले गए थे। मामा जी, मुझे जाना है, मेले में ही जाना है मुझे। मैं किसी शिकारी चील से नहीं डरती। ऐसा कुछ नहीं होगा मामा जी। और अगर कोई शिकारी चील आ भी गया तो मैं जल्दी जल्दी से अपने घर आ जाऊंगी। रानी चिड़िया बहुत जिद करती है। वो अपनी माँ की बात नहीं मानती। इतनी देर में रानो चिड़िया के दोस्त भी उसके घर पर आ जाते हैं। वो रानो चिड़िया को आवाज लगाते हैं। रानो चिड़िया, जल्दी आओ, मेला देखने जाना है कि नहीं? मुझसे तो अब और सब्र नहीं होता। अपने दोस्तों की आवाज सुनकर रानो चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। वो अपनी माँ की बात को सुनी अनसुनी कर देती है। रानो, चलो ना, जल्दी से चलो। अब आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज हम मेले से पानी पूरी खाएंगे और झूले भी झूलेंगे। आज तो खूब मजा आएगा। हाँ हाँ, चलो जल्दी से, वरना माँ मुझे जाने नहीं देगी। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मेला देखने चली जाती है। अरे अरे, देखो तो इतने सारे बड़े बड़े झूले, और वो देखो आज कालू कौवे ने पानी पूरी का ठेला भी लगाया है। दोस्तों, मुझे तो ये सब देख बहुत मजा आ रहा है। मैं तो कहती हूँ ऐसा मेला हर 2 महीने बाद लगना चाहिए। चलो हम सब उस बड़े झूले पर झूला लेते हैं। नहीं रानो, मैं तो कहती हूँ पहले हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। और कालू अंकल की पानी पूरी देखकर तो मेरे मुँह से पानी टपकने लगा है। फिर वो सब कालू कौवे के ठेले पर जाते हैं और एक एक प्लेट पानी पूरी लेकर मजे मजे से खाने लगते हैं। वाह कालू भैया, ये पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मेरा मन ही खुश हो गया है। हाँ रानो, सच में तुम सही कह रही हो। इतने मजे की खट्टी मीठी पानी पूरी, यम 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 यम। फिर सब पक्षी पानी पूरी खाकर मेले में लगे एक बड़े झूले के पास चले जाते हैं। झूले वाले अंकल, हम सब तो झूला झूलना चाहते हैं। इस बड़े झूले पर बैठने के आप कितने पैसे ले रहे हैं? बच्चों, मेरा झूला बहुत बड़ा है। एक चिड़िया पक्षी का 100 रुपया लेता हूँ मैं। अरे अंकल, ये झूले तो बहुत महंगे हैं। हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं। लेकिन हम तो झूला झूलने ही आए थे। आपने तो बहुत ज्यादा पैसे बता दिए हमें। लेकिन बच्चों देखो तो, इस पूरे मेले में इतना बड़ा झूला और किसी के पास भी नहीं है। बड़े झूले में बैठोगे तो पैसे भी तो ज्यादा ही लगेंगे ना। रानो चिड़िया और उसके दोस्त अभी झूले में बैठे भी नहीं थे कि वहाँ पर अचानक से लुटेरे चील आ जाते हैं। लुटेरे चीलों को देखकर वो सब दोस्त बहुत डर जाते हैं। भागो रानो चिड़िया, लाडो चिड़िया, भागो, मेले में लुटेरे चील आ गए हैं। लुटेरे चील पूरे मेले में लूटपाट करके बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तभी एक लुटेरा चील रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे छोटी चिड़िया, मैं लुटेरा चील हूँ। तुम्हारे पास जितने भी गहने और पैसे हैं सब मुझे दे दो। लुटेरे डाकू चील, जाओ किसी और पक्षी से सामान लूटो। मैं तो तुमसे नहीं डरती और मैं तुम्हें अपने पैसे और गहने तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली। ए चिड़िया, ज्यादा चूचा ना करो, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा।
चुपचाप देती हो सब कुछ या मैं अपनी बड़ी चोंच से तुम्हारी गर्दन पकड़ूं? लुटेरे चील की ये बात सुनकर रानो चिड़िया घबरा जाती है और वो जल्दी से गहने और अपने पैसे चील को दे देती है। तभी अचानक आसमान से बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश आ जाती है। ये क्या, इतनी तेज बारिश? मुझे जल्दी से ये माल लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चील वहाँ से तेज तेज जाने ही लगता है कि वो मेले में लगे एक बड़े झूले से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसके सभी दोस्त उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। चील को तो बुरी तरह से चोट लग जाती है। अरे देखो, इस चील को बहुत ज्यादा चोट लगी है, हमें इसे बचाना चाहिए दोस्तों, नहीं तो ये बारिश के पानी में फंसकर मर जाएगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस शिकारी चील को अपने घर पर ले आती है। वो सब मिलकर उस चील की मरहम पट्टी करते हैं और उसका खूब ख्याल रखते हैं। फिर थोड़ी ही देर में चील को होश आ जाता है। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तो तुमसे तुम्हारी चीजें लूट रहा था और एक तुम हो कि तुम मुझे अपने घर पर ले आई। मैं अब कसम खाता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी लूटपाट नहीं करूँगा। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम सबको नुकसान पहुँचाने की सोच रहा था। उस शिकारी लुटेरे चील को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सब बुरे काम छोड़कर अच्छा चील बन जाता है और खुशी खुशी सब पक्षियों के साथ मिलकर रहने लगता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।